गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। जानते हैं क्या होता है ये परिसीमन आयोग? बस 10 मिनट में हम लोग समझेंगे इसके बारे में, और ये होता क्या है, काम क्या करता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, ये सब चीज़ें चर्चा में ये क्यों है। आजकल इस समय बात चल रही है डिलिमिटेशन की, क्योंकि 2021 की जनगणना कंप्लीट हो जाएगी। डिलिमिटेशन कमीशन, COMMISSION, ठीक है। तो चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि केंद्र सरकार इस मामले पर विचार कर रही है कि परिसीमन करवाया जाए। ठीक है, तो परिसीमन करवाया जाए तो पहले हमें पता हो परिसीमन क्या होता है, तब जाके हम परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो परिसीमन जान लेते हैं बेसिकली होता क्या है। जैसे हम लोग जब चुनाव डालते हैं तो हर किसी का पोलिंग बूथ होता है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 80 सीटें हैं। तो हम अगर यूपी का ये मैप, इसको मान लीजिए ये यूपी है, ठीक है। 80 सीट्स हैं लोकसभा में, तो उसमें ऐसे ये बना दिया गया, ये हो गई कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसे ये बांट दिया गया, सबके क्षेत्र बांट दिए गए। तो कुल इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी 80, ऐसे करके 80 भागों में इसको बांटा गया। तो एक हो जाएगा, इसको बोलेंगे निर्वाचन क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसे? निर्वाचन क्षेत्र। तो इस तरह से 80 निर्वाचन क्षेत्र हो गए, और इस 80 निर्वाचन क्षेत्रों से 80 लोग चुने जाएंगे लोकसभा के, जिन्हें क्या कहते हैं हम? सांसद कहते हैं। अब ये सीमा तय हो गई थी जनसंख्या निर्वाचन क्षेत्र की 1971 की जनगणना के आधार पर संख्या तय की गई थी। अब परिसीमन आयोग करता क्या है कि इनका परिसीमन, मतलब इनकी जो सीमाएं हैं उसमें परिवर्तन करता है। हो सकता है इसमें संभावना होगी कि जब परिसीमन हुआ था 71 के हिसाब से, तब यहाँ जनसंख्या 10,000 रही हो इस निर्वाचन क्षेत्र में। सब में लगभग 10-10 या 10-11 एक प्रोपोर्शन मान के रखा जाता है, बराबर रहे सब में। लेकिन अब जहाँ इसमें 10 रही हो सकता है 20 हो गई हो, इस वाले में हो सकता है 25 हो गई हो, इस निर्वाचन क्षेत्र में हो सकता है 15 हो गई हो। तो सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या हो जाती है? बदल जाती है समय के साथ, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर में डिफरेंस होता है। तो इस वजह से सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण जो है लगभग एक समान रहे, इसलिए क्या किया जाएगा? इनकी सीमाओं में बदलाव किया जाएगा। मतलब क्या कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन करना कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग एक समान हो, ये उद्देश्य होता है परिसीमन का। तो परिसीमन क्या होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन करना। क्यों इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि समय के साथ जनसंख्या बदल जाती है और जनसंख्या के हिसाब से ही प्रतिनिधित्व होता है। इसी वजह से सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग एक समान बनी रहे, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। डेमोक्रेसी में एक सिद्धांत होता है, उसी का पालन करना होता है। कौन सा सिद्धांत होता है आप याद रखेंगे? एक वोटर एक, मैं ऐसे लिखता हूँ, एक वोटर, इसको यहाँ से काट दें, एक वोटर एक मत और एक मूल्य, वैल्यू, ये प्रिंसिपल होता है। मतलब ये एक व्यक्ति जो वोट कर रहा है, एक वोटर को एक मत मिले, और मत मिले मतलब एक मत देने का अधिकार हो, एक वोटर एक मत दे और उसका मूल्य भी मत का एक हो। तो इसी प्रिंसिपल को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होता है? निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन करना होता है। और
जो सीटें होती हैं, सीटों का भी आवंटन किया जाता है राज्यों को। सीटों का आवंटन, आवंटन, पुनः आवंटन कह सकते हैं, रीएलोकेशन बोलते हैं, पुनरावंटन किया जाता है। ये होता है परिसीमन। अब यहाँ जब निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन किया जाएगा तो न केवल लोकसभा के लिए किया जाएगा बल्कि विधानसभाओं के लिए भी किया जाएगा। तो आप परिसीमन आप लोग समझ गए। इसी परिसीमन को करने के लिए जो आयोग बनाया जाता है उसे बोलते हैं परिसीमन आयोग। क्या बोलते हैं? परिसीमन आयोग। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। पहली बात ये, परिसीमन आयोग का जो गठन होता है वो एक कानून के तहत किया जाता है, एक कानून के द्वारा गठित होता है। कानून का नाम क्या होता है? परिसीमन आयोग अधिनियम। परिसीमन आयोग अधिनियम। अब जिस ईयर में पास होता है उसके आगे उतने ईयर लिख दिया जाता है। जैसे अब तक पास हुआ है 1952 में हुआ था, फिर 62 में हुआ, फिर 1972 में और फिर 2002 में। लास्ट में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 में बना था। इस अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अभी वाला बनेगा परिसीमन आयोग जब अधिनियम पास होगा तो 2026 तक, चूँकि जनसंख्या लोकसभा की जो सीटें हैं उनको स्थिर रखा गया है, तो 2026 के बाद सीटों में बदलाव की संभावना है, जिसके लेकर चर्चा हो रही है। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, तो एक कानून के द्वारा गठित है तो कौन सा जो है ये निकाय होगा? सांविधिक निकाय होगा। सांविधिक निकाय है, निकाय मतलब बॉडी, सांविधिक निकाय या इंग्लिश में स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक कानून के तहत गठित हुआ है। यहाँ पर एक बात याद रखनी कि जो आयोग बनाया जाता है, अधिनियम जो बनता है परिसीमन आयोग अधिनियम, ये कौन से अनुच्छेद के तहत जो है शक्ति प्राप्त है संसद को? तो अनुच्छेद है 82, संविधान का अनुच्छेद 82। कभी कभी पूछ लिया जाता है परिसीमन आयोग गठन कौन से अनुच्छेद से करते हैं, तो पावर प्राप्त होती है अनुच्छेद 82 से। ठीक है, अब चूंकि एक आयोग है तो उसका संगठन क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा? मतलब कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है? नहीं। तो कंपोजिशन होता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, कैसा होता है? ठीक है, तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं कंपोजिशन में, एक होता है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज। तो रिटायर्ड, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, मैं लिख दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट आप लोग समझ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। दूसरा सदस्य कौन होगा? दूसरा होगा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको क्या बोलते हैं? चीफ को मुख्य, इलेक्शन मतलब चुनाव, और कमिश्नर मतलब आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, जो भी होगा ये पदेन मेंबर होगा, एक्स ऑफिशियो होता है ना। और तीसरा होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, संबंधित राज्य का, जिस राज्य में हम ये डिलिमिटेशन का काम होगा वहाँ का जो राज्य चुनाव आयुक्त होगा वो शामिल होगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये 3 लोग होते हैं जो इसका गठन करते हैं। नेक्स्ट बात आपको इसके बारे में जो जाननी आवश्यक है वो ये है, इसके द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाती है, क्या इसके जो आदेश होते हैं, तो इसके आदेश या निर्णय अंतिम होते हैं। अंतिम होते हैं इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते।
मतलब ये सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज नहीं कर सकते तो किसी और कोर्ट में क्या ही करेंगे, में चुनौती नहीं दे सकते, चुनौती नहीं। एक बात, पार्लियामेंट भी इसमें चेंज नहीं करती है। दूसरा, ये जो निर्णय लेता है वो मेजॉरिटी के आधार पर लेता है। ठीक है, अब इसके आदेश या इसकी जो रिपोर्ट आएगी, अब उसमें डिलिमिटेशन किया जाएगा, सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो कार्य को अगर हम लिखना चाहें, इसके स्पेसिफिक कार्य आप 2 लाइनों में, तो हम लिख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनकी संख्या का निर्धारण करना, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, निर्धारण ही कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और सीमाओं का निर्धारण क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जनसंख्या समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो इस प्रकार से सीमांकन किया जाए कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग एक समान हो। तो जनसंख्या में बदलाव की वजह से करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन इसकी वजह है। दूसरा, सीटों का राज्यों में लोकसभा की सीटों का आवंटन, लोकसभा की सीटों का आवंटन, एक ये हो गया काम। इसके अलावा विधानसभा की जो सीटें होती हैं उनका निर्धारण करना, सीट्स का निर्धारण। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की सीटों का निर्धारण करना। शेड्यूल कास्ट, SC ST में लिख रहा हूँ क्योंकि SC में सुप्रीम कोर्ट के लिए लिख चुका हूँ अभी। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण करना, के लिए सीटों का आरक्षण, के लिए सीटों का आरक्षण करना, पहचान करके आरक्षण करना कि कौन सी सीट को आरक्षित किया जाए। तो ये इसके काम हो गए। ठीक है, अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है यहाँ पर आयोग के द्वारा, तो मान लीजिए कोई निर्णय लिया जा रहा है आयोग द्वारा और उसमें डिफरेंस हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद हो जाए, मतभेद, तो मतभेद की स्थिति में निर्णय मेजॉरिटी से लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? बहुमत के द्वारा। बहुमत का मतलब जिधर ज़्यादा लोग जाएंगे वही निर्णय माना जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ठीक है, हम अगले दिन हम लोग मिलेंगे किसी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।